Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. So today we'll discuss the current affairs for January 12th. So let's start. The first question is which state has started Bindu Sagar सफाई परियोजना? बिंदु सागर क्या है? बिंदु सागर नाम की एक झील है ओडिशा में और उसकी सफाई के लिए और उसकी रेनोवेशन के लिए एक योजना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बिंदु सागर सफाई परियोजना। वही आपसे पूछे कि कौन से स्टेट में, तो जहाँ ये झील है वहीं पे ये स्टार्ट की जा रही है। तो इसका आंसर है ओडिशा। तो इस ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका 70 लाख का है। 70 लाख में इसकी रेनोवेशन और इसकी सफाई पूरी होगी। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है आपकी? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉल्यूशन विच सिटी हैज स्टार्टेड थैला बैंक स्कीम? थैला बैंक क्या होगा इस स्कीम में, पहले ये जान लेते हैं। इस स्कीम में जो लखनऊ है वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जगह जगह जाकर, जैसे मंडी है, बाजार है, वहाँ सब पे ये स्टॉल्स लगाएंगे और जो कपड़े की बनी थैली होती है, कपड़े के बने जो थैले होते हैं उनको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको आम पब्लिक में। ओके, तो ये आपकी स्टार्ट की जा रही है लखनऊ में टू मेक द सिटी प्लास्टिक फ्री। इसको पूरा प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए ये किया जा रहा है इनिशिएटिव। So where is Lucknow? Lucknow is the capital of UP, Uttar Pradesh, and who is the CM of UP? Yogi Adityanath. बहुत रहते हैं न्यूज़ में, पता ही होगा सबको। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल एक और जगह की गवर्नर है, एक और स्टेट की गवर्नर है, वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में बताया है, तो आई होप आपको याद होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड? ये ओडिशा में होगा। और क्या होगा इस फायर पार्क में? जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं फायर से रिलेटेड वो सारे इसमें दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो ये ओडिशा में स्टार्ट होगा और पहला है, इंडिया का पहला फायर पार्क होगा ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड? तो ये कहाँ पे होगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट? ये होगा आपका मणिपुर में। और कब से कब तक होगा? 20 मार्च से लेके और आपका 11 अप्रैल तक ये फेस्टिवल होगा सेलिब्रेट। तो मणिपुर की कैपिटल आपकी क्या है? इम्फाल। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मणिपुर कभी यूटी रहा है, यूनियन टेरिटरी? या कभी ऐसा था जब मणिपुर एक स्टेट नहीं था और यूटी था? तो मुझे अगर ऐसा है तो कब था, कौन से ईयर में था, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और ऐसा नहीं है तो सीधा लिख देना नो, मणिपुर वॉज नेवर ए यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which state has collaborated with Cambridge University for the improvement of English language proficiency of the teachers? तो टीचर्स की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अच्छी हो, उसमें प्रोफिशिएंट हो वो, इसका एग्रीमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ कौन से स्टेट ने साइन किया है? ये किया है आपके आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम है आपके वाईएस जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है बिस्वा भूषण हरिचंदन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फतेह 1 रॉकेट सिस्टम? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी पाकिस्तान की कोई बात आती है, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, क्या रेंज रहेगी इसकी? रेंज है 140 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल आई एम सॉरी, या सो पाकिस्तान की कैपिटल है आपकी इस्लामाबाद। यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। ठीक है, और यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी। और करेंसी आप लोगों को पता ही होगा, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपी, रुपया रुपी वही।
अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो रुपी करेंसी है, रुपया जिसको बोलते हैं हम, वो किन किन कंट्रीज की करेंसी है उसकी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की, कैसे याद रखेंगे। इसकी ट्रिक होती है सिस्टर इन एमपी सेव्स रुपीज। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगी? एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, एस फॉर आपका होता है सेशेल्स, और देन नथिंग फॉर टी आर, अगेन आई फॉर इंडोनेशिया, एन फॉर नेपाल, एम फॉर मॉरिशियस एंड पी फॉर पाकिस्तान। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी भी करेंसी रुपी है, तो हमसे पूछ लेते हैं कि किन किन और कंट्रीज की करेंसी रुपी है। The next question is, which country's new rules on drones permit them to fly over people and at night in the country? तो देखो क्या है, जो ड्रोन्स है ना, ड्रोन या फिर कोई भी कैमरा, ये अलाउड नहीं होता है कि कहीं भी आके शूट करे या कुछ भी, जैसे लोगों के घरों पे आ जाए, क्योंकि ये जो प्रिवेसी होती है लोगों की उसको भंग करता है, उसको तोड़ता है, तो इसलिए अलाउड नहीं होता। पर कौन सी कंट्री ने नए रूल्स निकाले हैं जिसमें कि सिक्योरिटी को देखते हुए और सिक्योरिटी रीजंस ये अलाउ कर दिया गया है कि ड्रोन सब उड़ सकते हैं। मतलब उड़ तो पहले भी सकते थे, पर अब ऐसे फॉर सिक्योरिटी रीजंस कहीं भी आ जा सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अलाउ किया है। The next question is, which country is set to join as the sixth member of the Five Eyes intelligence network? फाइव आइज जो कि अब पहले पांच कंट्रीज थी, अब ये छह हो जाएंगी। तो छठी कौन सी कंट्री है? ये जापान है ये। और फाइव आइज इसमें आपकी कौन कौन सी पहले कंट्रीज थी इसके जापान के मिलने से पहले तक? कौन कौन सी कंट्रीज थी आपकी? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएस। ओके, ये सारी पांच कंट्रीज थी, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है साथ में। तो अभी इन्होंने जापान को क्यों साथ मिलाने की सोची है? लास्ट ईयर क्या हुआ था कि चाइना ने कुछ मुस्लिम्स को बंदी बना लिया था जबरदस्ती, फोर्सफुल डिटेनमेंट उनका हुआ था मुस्लिम्स का। तो उसके लिए फिर जापान ने इसको यूके को और यूएस को इंटेलिजेंस ऑफर किया था। उसको देखते हुए अभी जापान को भी ये फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क में ज्वाइन करेंगे। Okay, the next question is, which country released a bill that would increase monitoring of civil society groups? कौन सी कंट्री ने एक बिल पास किया है जो कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की मॉनिटरिंग को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा? दैट इज टर्की। ओके, टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा यहाँ की कैपिटल है। मुझे बताना यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अजीब सा नाम है, बताना क्या है? The next question is, which country generated over half of its power from wind due to storm Bella? पहला तो ये जानना आपका जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे ये जो स्टॉर्म है वो आया था। ये आपका आया था फ्रांस में, नॉर्दर्न फ्रांस टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड यूके। ठीक है, यहाँ पे ये आया था। तो कौन सी कंट्री है जिसने 50% अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड से जनरेट कर दी है? और 50% इलेक्ट्रिसिटी विंड से जनरेट करने के बाद इन्होंने जो ये ईयर है उसको ग्रीनेस्ट ईयर भी रिकॉर्ड कर लिया है, ग्रीनेस्ट ईयर की भी उपाधि दे दी है। तो ये आपकी कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो जो विंड की स्पीड थी वो थी 100 माइल्स पर आवर। The next question is, who has been nominated to the board of Global Alliance for Vaccines and Immunization from India, GAVI? किसको नॉमिनेट किया है? ये नॉमिनेट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन? ये है आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
Next question is which country space agency has recently approved two sun exploration heliophysics mission? तो ये कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है? ये अप्रूव किया है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस ने। तो इसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है स्पेस एजेंसी का नाम। और ये आपका मिशन क्या करेगा? ये सन की पूरी स्टडी करेगा। ठीक है। Three 10-meter short span bridges which were recently inducted were manufactured by which company? L&T. L&T ने मैन्युफैक्चर किए हैं ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस, और जो आपकी डेवलप किए हैं वो किसने किए हैं? वो आपके किए हैं डीआरडीओ ने। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलप किसने किए हैं, तो डीआरडीओ ने, और मैन्युफैक्चर किसने किए हैं? L&T ने, लार्सन एंड टुब्रो। Next question is Asian water bird census 2021 which was seen in the news recently is to be conducted in which state? कहाँ होगा ये सेंसस? ये आपका होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी? अमरावती। और मैंने इसका बताया था ऊपर कौन है सीएम और गवर्नर, याद करो। तो ये कौन करवाएगा ये सेंसस? ये करवाएगा वहां का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो वो करवाएगा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनमें भी एक आधा और क्वेश्चन छुपा होता है, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड वेयर? कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट? ये आपका होगा ओमकारेश्वर डैम पे। और कौन सी नदी पे है ये डैम? ये आपका है नर्मदा पे, नर्मदा रिवर पे ये आपका डैम है। और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड विच एयरपोर्ट विल विद टुगेदर टुगेदर बिल्ड अ वैक्सीन एयर फ्रीट कॉरिडोर प्रोडक्ट? टुगेदर आएगा यहाँ पे। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? ये आपका किया है दुबई एयरपोर्ट के साथ। और ये वैक्सीन एयर फ्रीट कॉरिडोर प्रोडक्ट जो ये है, ये आपका वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा। और जस्ट अ मिनट, वर्ल्ड वाइड ये अवेलेबल होगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है HYDXB एंड VAXCO, या ये इसका नाम है इस प्रोडक्ट का। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ देना, और मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले लेना, अभी मैं डाल दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी उसकी लिंक डाली हुई है, इन केस अगर मैं यहाँ नहीं डालती हूँ तो इसकी पीडीएफ मैं शाम तक आपको चैनल पे शेयर कर दूंगी। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे या फिर कुछ भी, कोई भी मेरे पास पीडीएफ होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी होगा, इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर करंट अफेयर्स, या मेरे अपने नोट्स होंगे, मेरे अपनी कोई असाइनमेंट्स हैं जो मैंने सीजीएल के टाइम पे की थी, तो वो मैं सारी उसमें डालती रहूँगी हर रोज़। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चैनल को। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। Baki, thank you so much for watching my video, and if you like the content then share it as much as you can and subscribe to my channel. That's all. Thank you. Goodbye. Take care. All the best for your exam. Thanks. Bye.